हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने आए हैं हरियाणा पीजीआईएमएस सीईटी 2025 की। यानी हम बात करने आए हैं हरियाणा बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन प्रोसेस की। अगर कोई बच्चा हरियाणा के टॉप कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, पैरामेडिकल फिजियोथेरेपी कोर्स करना चाहता है, तो कैसे मिलेगा एडमिशन? क्या है प्रोसेस? 2025 में क्या कुछ बदलेगा? क्या नया होने वाला है? क्या नए कॉलेज ओपन होंगे? क्या सीटें बढ़ेगी? क्या कुछ गाइडलाइन में बदलाव होगा? फॉर्म कब आएगा? एंट्रेंस एग्जाम से एडमिशन होता है, तो एंट्रेंस एग्जाम कब होगा? सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। बहुत ही कम समय में ये कंप्लीट डिटेल में आपको देने वाला हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों, हरियाणा से अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, है ना, या आप फिजियोथेरेपी कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि 3 कोर्सेज है बच्चों, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीपीटी। इन तीनों कोर्सेज में एडमिशन के लिए हरियाणा में एक ही एग्जाम होता है और उस एंट्रेंस एग्जाम का नाम है बच्चों सीईटी, है ना, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। और ये एग्जाम करवाता है पीजीआईएमएस रोहतक। पीजीआईएमएस रोहतक के द्वारा एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। वो एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आप इन तीनों में से किसी भी मनपसंद कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। एग्जाम एक होगा, तैयारी एक बार करनी है, फॉर्म एक ही भरना है। रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग के दौरान आप तीनों में से किसी भी कोर्स में प्रवेश पा सकते हैं। ये जो कोर्सेज है बच्चों, ये सारे 4 ईयर के डिग्री कोर्सेज हैं, ठीक है ना। और ये फॉर्म भर कौन सकता है सर? तो बेटा, ये जो फॉर्म है ना, ये 12th बायो के बच्चे भर सकते हैं। बॉयज भी और गर्ल्स भी, दोनों ही इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सर, एज लिमिट क्या है फॉर्म भरने के लिए? बेटा, मिनिमम एज आपकी 17 वर्ष होनी चाहिए, है ना। और अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है ना। अपर एज लिमिट जो है वो कुछ भी नहीं है। अपर एज लिमिट हटा दी गई है। भले ही आप 35 के हो या 45 के हो, फॉर्म भर सकते हो। मिनिमम एज आपकी 17 होनी चाहिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है बेटा, अगर 2008 है तो भी फॉर्म भर सकते हो, और 2008 से कम है ना, तो भी फॉर्म भर सकते हो। जैसे 2007 डेट ऑफ बर्थ है, 2006 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 2009 है बेटा, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2009 है, तो आप 2025 वाला फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अगला पॉइंट, अब एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा। सीईटी के तौर पर आपको एग्जाम तो देना पड़ेगा। जब बेटा सीईटी का एग्जाम ही देना है, ठीक है ना, जब हमें एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो उस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाएगा? तो बेटा, उसमें ये पेपर पैटर्न रहेगा। मतलब कि हरियाणा में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, आपको प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी और गवर्नमेंट में एडमिशन लेने के लिए भी सीईटी का एग्जाम देना कंपलसरी है ना। एंट्रेंस एग्जाम के बिना डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, ठीक है ना। बिल्कुल बेटा। अब देखिए, जो प्रवेश परीक्षा होती है बीएससी नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल के लिए और फिजियोथेरेपी के लिए, जिसे आप सीईटी बोलते हैं, तो सीईटी का ये पेपर पैटर्न है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट से 60-60 क्वेश्चन आते हैं बेटा। टोटल 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 180 मार्क्स का ही पेपर होता है बेटा, है ना। और नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं होती है। और सिलेबस जो आता है ना एग्जाम में, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो 11th और 12th एनसीईआरटी बेस आते हैं। और एनसीईआरटी का भी न्यू सिलेबस है। जो डिलीटेड चैप्टर है वो नहीं पूछे जाएंगे, है ना। तो एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस है, डिलीटेड चैप्टर भी नहीं आते हैं, है ना। बिल्कुल जी। अब देखिएगा, अगर मेरे से कोई पूछेगा कि सर बीएससी नर्सिंग के और पैरामेडिकल फिजियोथेरेपी के जो टॉप कॉलेज हैं वो कौन से हैं, अगर मेरे से कोई टॉप कॉलेज पूछेगा,
तो नंबर 1 कॉलेज जो हरियाणा का है वो है बेटा पीजीआईएमएस रोहतक। ये जो पीजीआईएमएस रोहतक है इसमें बीएससी नर्सिंग भी है बेटा, इसमें फिजियोथेरेपी भी है और इसमें पैरामेडिकल भी है। सारे कोर्सेज इसमें होते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब इसके बाद में नेक्स्ट है गवर्नमेंट कॉलेज सफीदन और नेक्स्ट है डीडीयू करनाल। इस डीडीयू करनाल में भी ज्यादातर कोर्सेज हैं। ये टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है। इसके अलावा भी पैरामेडिकल के, फिजियोथेरेपी के और भी गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है ना बेटा? बिल्कुल। फॉर्म किस वेबसाइट पे भरा जाता है जी? फॉर्म भरा जाता है UHSRCET admissions.in। इस वेबसाइट पे ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, ठीक है बेटा? ये वेबसाइट है फॉर्म भरने के लिए। ओके जी हाँ, बिल्कुल। तो सर फॉर्म कब ओपन होते हैं और एंट्रेंस एग्जाम कब होता है, इस पे भी हम बात कर लेते हैं। फॉर्म कब आता है सर और इसका एंट्रेंस एग्जाम कब होता है? बेटा इसका फॉर्म सेशन 2025 के लिए इसका फॉर्म आएगा अप्रैल या जून में। इस बार अप्रैल या मई में, या तो अप्रैल के लास्ट वीक में आएगा या बेटा मई के फर्स्ट वीक में आएगा। ओके जी हाँ। अब सीईटी का एग्जाम होगा कब? तो आपका जो सीईटी होगा ये जून में होगा बेटा। ये कब होगा? जून में। तो जून 2025 में तो आपका एंट्रेंस एग्जाम लगेगा बेटा, ठीक है ना? जून 2025 में एंट्रेंस एग्जाम लगेगा और मई तक आपके फॉर्म फिल हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल जी। अब अगला पॉइंट है सर प्रिपरेशन कैसे करें और कहां से करें? बेटा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है आप विजय एजुकेशन का चुनाव करें। विजय एजुकेशन ऐप के अंदर बेटा अभी अपन ने ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच स्टार्ट किया है। ब्रह्मास्त्र 2.0 ये बैच अभी जस्ट लॉन्च हुआ है बच्चों, और इसमें क्लास एक दिन पहले स्टार्ट हुई है। आप ऐसे समझ लो कि इस बैच में आज ही क्लास शुरू हुई है आपकी, क्योंकि इस बैच में क्लास स्टार्ट हुई है 15 अक्टूबर से। 15 अक्टूबर से क्लासेस क्या हुई है बेटा? स्टार्ट हुई है ना? बहुत ही शानदार बैच है, पूरा लाइव फ्रॉम क्लासरूम। लाइव बैच है, अंदर नोट्स मिलेंगे, डीपीपी मिलेगी, टेस्ट सीरीज अंदर एकदम फ्री में मिलेगी आपको, पीवाईक्यू सॉल्यूशन है, मॉडल पेपर है ना? अगर इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो 990 रुपए फीस है। इस बैच की 12 महीने तक की वैलिडिटी है। 15 अगस्त 2025 तक इसकी वैलिडिटी रहेगी बेटा, है ना? और ये एक ऐसा बैच है बेटा जिसमें आप जुड़ के हरियाणा बीएससी नर्सिंग के साथ साथ अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम देना चाहते हो तो भी आप दे पाओगे, उसकी भी तैयारी इसी बेस से हो जाएगी। पिछले साल 2023 के अंदर और इस बार 2024 के अंदर बहुत बड़ी संख्या में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। हरियाणा में जितने भी टोटल बच्चे सेलेक्ट होते हैं उसके लगभग 50% से ज्यादा बच्चे इस विजय एजुकेशन से पढ़ के चयनित होते हैं। आज नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का इंडिया का सबसे बड़ा परिवार है विजय परिवार, जहां फीस बहुत कम है, फैकल्टी बहुत शानदार है, अफोर्डेबल फीस में पढ़ाते हैं, पूरे साल भर पढ़ाते हैं, रिवीजन करवाते हैं, कई बार उसी लेवल के क्वेश्चन करवाते हैं जो आपके एग्जाम का लेवल होता है, इसलिए यहाँ से ज्यादा बच्चे चयनित होते हैं, ठीक है ना? अभी हाल ही में एम्स के एग्जाम में अपने विजियंस ने टॉप किया है पूरे भारत के अंदर। हरियाणा के अंदर चाहे टॉपर्स की बात करूं, सेकंड टॉपर्स की बात करूं, आज हरियाणा का प्रत्येक बच्चा जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करता है वो विजय परिवार को चुनता है ना? और मैं दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूं कि हरियाणा के बच्चे ऑलरेडी इस ब्रह्मास्त्र 1.0 से ऑलरेडी बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पहले ज्वाइन नहीं किया, जो काउंसलिंग में व्यस्त थे और जो अब प्लान कर रहे हैं, तो बेटा जुड़ जाइए, विजय परिवार का हिस्सा बनिए और तैयारी शुरू करिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपको, भरोसा करके जुड़िए, विजय सर पे भरोसा करिए, विजय टीम पे भरोसा करिए, शानदार पढ़ेंगे, दमदार पढ़ेंगे और 2025 को आराम से क्रैक कर लेंगे बेटा, ठीक है ना? बिल्कुल। और ये हेल्पलाइन नंबर है, इन नंबरों पे आप फोन पे या गूगल पे करवा के भी अपना बैच चालू करा सकते हो, या सीधा विजय एजुकेशन ऐप में जाके पेज को बाय कर सकते हो। अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर में क्लास देखना चाहते हो तो vijayeducation.com इस नाम से अपना वेब वर्जन है, उसमें जाके भी आप पेज को ज्वाइन करके वहीं पे क्लास देख सकते हो। तो कंप्यूटर लैपटॉप में देख सकते हो, मोबाइल के अंदर गूगल प्ले स्टोर से विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके भी देख सकते हो, और कोई जानकारी चाहते हो तो विजय टीम को कॉल कर दीजिए आप, है ना? 9649721229।
और इसके अलावा 9672721229 और भी हेल्पलाइन नंबर स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए बेटा। ठीक है ना। अब रही बात बेटा सिलेबस की, तो ये आपका सिलेबस रहता है बेटा। मैंने वैसे तो बता दिया एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस है। ये 11th फिजिक्स है, ये 12th की फिजिक्स है। ठीक है बेटा। और ये 11th की केमिस्ट्री है, ये 12th की केमिस्ट्री है। डिलीटेड सेगमेंट नहीं आएगा, ये 11th की बायो है, ये 12th की बायो है। ये सारे चैप्टर आपके आने वाले हैं, है ना। तो तैयारी में लग जाइए बच्चों। और पेपर का जो मीडियम रहता है वो इंग्लिश रहता है बेटा। ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू बेटा।